और यार मेरा बच्चा अंदर। 1600 रुपये में हमने रावलपिंडी तक पूरा केबिन जो है वो मिल चुका है। बिल्कुल चिपकता हुआ आया है ये। GU 204565 आ चुका है आज हमारी ट्रेन को लीड करने के लिए। तो ये रश चेक करें आप, कितने लोग उतरे हैं गुजरांवाला पर ट्रेन से। आ जाएं, रास्ता साफ है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन एहसान इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और सीन ये है कि आज जो है वो हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली 7 अप तेज़गाह। आज का जो हमारा जर्नी होगा वो यकीनन लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक हो। तो सीन ये है कि इस वक्त जो है वो दोपहर के 3:10 हुए हैं और ट्रेन जो है आज तकरीबन 2-2.25 घंटे लेट चल रही है हमारी 7 अप तेज़गाह एक्सप्रेस, जो कि अब से कुछ ही देर में पहुंचेगी लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो ट्रेन खड़ी हुई है ये है कराची और सियालकोट के दरमियान चलने वाली 9 अप अल्लामा इकबाल। इससे कुछ देर पहले जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकली है लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस। उससे पहले जो है वो बिल्कुल सामने वाले प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर अल्लामा इकबाल के पीछे से अभी वॉशिंग लाइन में गई है 15 अप कराची एक्सप्रेस का रेक अभी वॉशिंग लाइन में गया है। तो इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ चल रहा है लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन। अब से कुछ ही देर में पाक बिजनेस एक्सप्रेस पहुंचने वाली मतलब वॉशिंग लाइन से आएगी जो कराची जाएगी 34 डाउन। और हमारी 7 अप तेज़गाह जो है वो भी अभी आने वाली है। तो 2 बड़ी ट्रेनें अभी यहाँ पर पहुँचने वाली हैं और फिर मज़ीद ये कि सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। रेल कार्स वगैरह जो है वो निकलेंगी पिंडी के लिए और फिर सियालकोट जाने वाली पैसेंजर ट्रेनें भी निकलेंगी। तो काफ़ी मसरूफ़ है इस वक्त लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और इसी मसरूफियत की घड़ी में जो है वो हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारी आज की ट्रेन यानी कि 7 अप तेज़गाह का, जिसे आज GU 409039 लीड कर रहा है कराची से लेकर लाहौर तक। और लाहौर से जो है वो निकल जाएगा ट्रेन की लीड पर से और फिर लाहौर से GU 20 या ZCU 20 ट्रेन को फिर लीड करेगा मज़ीद रावलपिंडी तक। तो ज़्यादा चांसेस जो हैं वो GU 20 के हैं। देखते हैं कौन सा GU 20 आज ट्रेन को लीड करता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ग्रीन लाइन जो है वो भी तेज़गाह के पीछे पीछे आ रही है। तो बस दुआ यही है कि ग्रीन लाइन को जो है वो आगे किसी स्टेशन पर हमारी 7 अप से आगे निकाला जाए, ना कि लाहौर जंक्शन पर ओवरटेक करवा दिया जाए और ग्रीन लाइन को आगे कर दिया जाए, क्योंकि फिर मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने अनाउंसमेंट सुनी नहीं, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर इंतज़ार कर रहा था अपनी ट्रेन का और ट्रेन जो है हमारी वो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुँच रही है। तो यह 2 प्लेटफॉर्म को जोड़कर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो मुड़ते मुड़ते पहुंच रही है हमारी 7 अप तेज़गाह लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बिल्कुल चिपकता हुआ आया है ये बिजनेस क्लास का CNR कोच प्लेटफॉर्म से। प्रीमियम लाउंज भी लगा हुआ है जिसका साथ जो है वो बस लाहौर तक ही होगा। तो ट्रेन हमारी आ चुकी है और आप देख सकते हैं कि पीछे के जो कोचेज़ हैं वो अब आधे से ज़्यादा ट्रेन जो है वो यानी कि लाहौर जंक्शन पर अलग हो जाएगी और फिर आधी ट्रेन तकरीबन जाएगी पिंडी तक, क्योंकि लाहौर कोटा के कोचेज़ जो है वो यहाँ पे काट दिए जाएंगे। तो तकरीबन 2 बिज़नेस क्लास, 1 AC स्टैंडर्ड, 1 प्रीमियम लाउंज
और तकरीबन जो है वो 5 से 6 इकॉनमी क्लास के कोचेस ये अलग होंगे लाहौर जंक्शन पर 7 अप तेज़गाम से। साथ ही अगर हम तेज़गाम एक्सप्रेस के रूट की बात करें तो तेज़गाम जो है ये अपना कराची से लेकर रावलपिंडी तक का सफ़र जो है मेन लाइन 1 पर ही करती है। मेन लाइन 1 यानी हैदराबाद, रोडी, भावलपुर, मुल्तान, साहिवाल, लाहौर और फिर आगे मज़ीद वज़ीराबाद, लाला मूसा, जहलम के रास्ते सीधा रावलपिंडी। तो ये कुछ रूट रहता है ट्रेन का। तो चलें, हमारे पास जो है वो आज ओपन टिकट है और देखते हैं कि आज हमें जगह मिल पाती है या नहीं। 950 रुपये का ओपन टिकट लिया है मैंने लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक का। तो चलें आगे चल के देखते हैं, शायद कहीं जगह मिल जाए तो फ़ौरन बैठ जाएंगे इससे पहले कि कोई और कब्ज़ा कर ले। तो दोस्तों ये कुछ हालात हैं तेज़गाम के लाहौर पर लगने के बाद। तेज़गाम का टेक्निकल हॉल जो है वो लाहौर जंक्शन है। आप देख सकते हैं कि पानी वगैरह जो है वो भरा जा रहा है ट्रेन में और क्रू जो है ट्रेन का वो भी यहीं पर चेंज होगा और फिर ट्रेन जो है वो आगे जाएगी पिंडी के लिए। फ़िलहाल हम चलते हैं, देखते हैं कि आगे इकॉनमी क्लास में जगह है या नहीं, वरना ये लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं जो रश लगा हुआ है, ये सारे लोग जो है वो सीट वगैरह अलॉट करवा रहे हैं। तो भाई गार्ड साहब से जो है वो सीट अलॉट करवा ली है 41 कोच नंबर 17 में। तो फ़िलहाल जो है उन्होंने पैसे वगैरह नहीं लिए हैं। जो मैंने 950 का टिकट लिया था लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक का, उसी पे सीट मुझे अलॉट कर दी। अब पता नहीं वो जब आएंगे चेकिंग के दौरान तो तब पैसे लेंगे या फिर 950 में ही हम लोग चले जाएंगे पिंडी। लेट्स सी क्या होता है। तो वही फ़ायदा जो है वो नहीं हुआ और वजह ये है कि 41 जो है कोच नंबर 17 में 41 मिड वाली बर्थ है। तो ना मिड से आपकी वीडियो बनती है ना कुछ, सिर्फ आप बैठ कर सुकून से सफ़र कर सकते हैं। और जो 41 है वो है भी कोच के सेंटर में, तो ये कोई ड्रॉबैक है। तो यही मसला होता है जब आप ऑनलाइन रिजर्वेशन नहीं करवाते और रजिस्ट्रेशन से करवाते हैं तो। वरना ऑनलाइन में तो ये होता है कि आप आराम से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं जहाँ आपका दिल करे, लेकिन करंट में आपका ये मसला होता है। GU 24565 आ चुका है आज हमारी ट्रेन को लीड करने के लिए लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक। GU 40 का छोटा भाई। नहा धोकर आया है क्योंकि काफ़ी साफ़ लग रहा है आज ये। ट्रेन को जो है वो लाहौर जंक्शन पर पहुंचे हुए तकरीबन पौना घंटा हो चुका है और अभी तक ट्रेन की शंटिंग वगैरह नहीं हुई। इंजन तो कपल हो गया है लेकिन शंटिंग वगैरह अभी नहीं हुई। और वजह यह है कि 7 अप के पीछे जो है वो 5 अप ग्रीन एक्सप्रेस आ गई थी लाहौर जंक्शन पर, जिसको प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगाया हुआ है अभी। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन लाइन की शंटिंग जो है वो हो रही है। पीछे आपको काफ़ी सारे कोचेस दिखाई दे रहे होंगे ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के, जिन्हें 5 अप से अलग किया गया है। तो दोस्तों ये ZCU 20 जो है ये शंटिंग के फ़र्ज़ अंजाम दे रहा है। $6411। तो ये ZCU जो है ये शंटिंग पर आ गए हैं, देख के काफ़ी अफसोस हुआ। खैर लाहौर की पावर है, लाहौर वाले जिस तरह भी यूज़ करें और ज़रूर कुछ सोच समझ कर ही इसे शंटिंग पर लाया गया होगा। तो दोस्तों 4:06 पर ट्रेन ने हमारी फर्स्ट डिपार्टिंग विसल दे दिया है और मेरा मूड जो है वो अब चेंज हो चुका है। मैं जो हूँ बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ। वजह ये है कि इकॉनमी में जो है बहुत ज़्यादा सफोकेशन वाला सीन है, बहुत ज़्यादा पैक हुए हैं कोचेस। क्या हाल है भाई? चलें जी, ट्रेन चल रही है, आप भी इसी में ही हैं? अच्छा। और जो हमारी बर्थ थी वो भी मिड वाली थी, जिसमें मैंने फ़ैसला किया कि भाई बिज़नेस क्लास में ही चलते हैं 600 रुपये 700 रुपये ऊपर देकर, ताकि सफ़र जो है वो तो हम अपना सही से एंजॉय कर लें, वीडियो जो है वो हम सही से बना लें। और इसलिए मैं बिज़नेस क्लास में आ गया। कंडक्टर गार्ड साहब ग्रीन फ्लैग दिखाते हुए, और ट्रेन हमारी जो है वो
छोड़ रही है लाहौर जंक्शन को। और ग्रीन लाइन जो है, इत्तेफाक की बात है कि ग्रीन लाइन जो है वो अभी तक नहीं निकली है। ग्रीन लाइन से पहले पता नहीं कैसा निकाल दिया आज, मुझे तो बहुत ज़्यादा हैरान की हो रही है। तो वक्त है अब लाहौर जंक्शन को अलविदा कहने का। साथ ही ये 4:30 बजे वाली रेल कार खड़ी हुई है, 104 डाउन, 103 अब सॉरी, सुबह खरम। ये सारी उसकी सवारियां हैं। वो भी रावलपिंडी जाएगी। हाँ, पीछे पीछे आएगी हमारी ट्रेन के। उसमें भी काफ़ी लोग जो है वो चल रहा है कि उसके चलने में भी टाइम है, तकरीबन 20 मिनट हैं। और जितनी कोचेज़ जो आपको खाली दिखाई दे रहे हैं, जितनी सीट्स खाली दिखाई दे रही हैं, वो इन 20 मिनट में जो है वो पूरी भर चुकी होंगी। तो इस ब्रिज के बनने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो चुका है यहाँ के रहने वालों को। अभी भी ट्रैफिक अच्छा खासा चल रहा है नीचे। बदामी बाग रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है ट्रेन। काफ़ी मज़ेदार ट्रैक साउंड के साथ। और तो भाई बिजनेस क्लास में आने का फ़ैसला बहुत सही साबित हो रहा है फ़िलहाल तो, क्योंकि अभी कर्व पे मैंने देखा कि दरवाजे जो हैं वो फुल हुए हैं और लोग जो है वो दरवाज़ों तक बैठे हुए हैं, क्योंकि गुजरांवाला लाला मूसा तक ट्रेन जो है वो तो फुल जाती है। तो ये दरियाए रावी के ऊपर बने हुए रावी ब्रिज को स्किप करने के लिए ट्रेन हमारी जा रही है आगे। रेस्ट्रिक्टेड स्पीड के साथ स्किप कर रही है ट्रेन रावी को। तो दोस्तों 4:17 पर हमारी ट्रेन जो है वो स्किप करने जा रही है शादराबाग जंक्शन रेलवे स्टेशन को। और इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से जो है वो 3 रूट्स अलग होते हैं। एक जो है वो यहाँ से
मेन लाइन 1 तो गुजर ही रही है, जिस पर हमारी ट्रेन जाएगी रावलपिंडी तक। इसके अलावा यहाँ से एक नारोवाल सियालकोट वज़ीराबाद के लिए भी एक ब्रांच लाइन निकलती है, और इसके अलावा यहाँ से जो है वो एक शादराबाग ब्रांच लाइन भी निकलती है। टोटल 3 रूट्स यहाँ से अलग होते हैं, जिस वजह से शादराबाग को जंक्शन कहा जाता है। रेस्ट्रिक्टेड स्पीड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है ट्रेन। और यहाँ से चलने के बाद शादराबाग से लेकर चकलाला रेलवे स्टेशन तक ट्रैक जो है वो सिंगल लाइन ही रहेगा। तो बेसिकली जो डाउन लाइन है यही अब मेन लाइन 1 बन जाएगी। ये वाली जो लाइन है ये आपकी हो गई अब सियालकोट वज़ीराबाद ब्रांच लाइन, जिस पे अभी कुछ देर पहले ही अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस गई है। और जो शादराबाग सांगलाइल ब्रांच लाइन है वो हमारे लेफ़्ट साइड पर है। जो इकॉनमी क्लास का टिकट मैंने लिया था उसे मैंने अपग्रेड करवा लिया बिज़नेस क्लास के टिकट में। और सीन ये है कि मुझे जो है वो तकरीबन 950 का मैंने टिकट लिया था, और 950 के बाद तकरीबन 800 रुपये जो है मैंने ऊपर दिए हैं। और ऊपर देने के बाद मुझे जो है फाइनली टिकट अलॉट हो चुका है, ये रहा। और ऐसा करने की वजह जैसा कि मैंने आपको बताई कि रश जो है वो बहुत ज़्यादा था। दरवाज़ों पर भी बहुत रश था कि बंदा दरवाज़ों पर खड़े होकर वीडियो बनाने चले, सीट नहीं है तो, लेकिन दरवाज़ों पर से भी पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसलिए मैंने अपना टिकट अपग्रेड करवाया। और अब जो है वो हम आराम से अपनी वीडियो वगैरह बनाते हुए जाएंगे। बस जो मुझे प्रॉपर अलाउड करनी चाहिए। अभी जो है वो अंदर फैमिली वगैरह बैठी हुई है, जिस वजह से मैं अंदर नहीं बैठा हुआ, बाहर बैठा हुआ हूँ। और अपर बर्थ है बेसिकली यहाँ भी मेरे पास, लेकिन मैंने कहा चलो बैठने की तो जगह है यहाँ पर। जब भी आप टिकट लें या टिकट अपग्रेड करवाएँ अपना, तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो आप टिकट लेते हैं और इस तरह की पर्ची आपको मिलती है, तो ये पैसे जो है ये सीधा रेलवे के पास जाते हैं, और ये डॉक्यूमेंट जो है डायरेक्ट रेलवे का ही होता है, और ये पैसे सीधा रेलवे के खाते में जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है जब भी आप ट्रेन में टिकट अपग्रेड करवाएं या फिर अपने सफ़र के दौरान जब भी टिकट लें। तो वही 5 अब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस जो है वो भी निकल चुकी है लाहौर जंक्शन से, और हमारी ट्रेन के पीछे पीछे आ रही है, देख रहे हैं आप। तो देखते हैं कि कहाँ पर ये वे दिया जाता है 5 अब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को। दोस्तों तकरीबन हमारी ट्रेन 5 बजे तक पहुंच जाएगी गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पर। गुजरांवाला शहर जो है वो आ चुका है, पहलवानों के शहर में हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है।
एंड गुजरांवाला रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है ट्रेन। गुजरांवाला सिटी नाम था आई गेस इस स्टेशन का। गुजरांवाला स्टेशन पर अप्रोच बना रही है ट्रेन। देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पर लिया जाता है ट्रेन को। तो तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट लेट हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है गुजरांवाला स्टेशन पर। तो ये रही काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग गुजरांवाला रेलवे स्टेशन की। तो भाई रश चेक करें, कितने सारे लोग जो हैं वो उतने गुजरांवाला में। और सिर्फ 2 से 3 मिनट रुकने के बाद ट्रेन जो है वो डिपार्टिंग विसल दे दिया है अपना निकलने के लिए गुजरांवाला से। और सामान जो है वो अभी उतर रहा है। तो ये रश चेक करें आप, कितने लोग उतरे हैं गुजरांवाला पर ट्रेन से और अभी भी उतर रहे हैं लोग। ऐसा लग रहा है कि आधी ट्रेन तो हमारी यहीं पे खाली हो चुकी है। यार मेरा बच्चा अंदर बस वो उतारना, आराम से उतारना, रुक गई अब तो भाई का जो है वो बेटा रह गया शायद। बच्चे की तलाश जारी है। तो वाकई भाई गुजरांवाला में जो है वो स्टॉप ज़्यादा देना चाहिए ट्रेन को। काफ़ी सवारियाँ जो हैं वो यहाँ से उतरती हैं और चढ़ती हैं। एक अलग ही कैफियत देखने को मिल रही है स्टेशन पर। बहुत से लोग अभी भी नहीं चढ़ पाए। अब पता नहीं उन भाई को उनका बच्चा मिला है या नहीं। मिल गया। हाँ कि वो दिख नहीं रहे। नहीं वो चला गया बंदा पीछे चला गया। यही सवारियाँ भी बाद में उतरी जब ट्रेन बाद में रुकी है। गाड़ी का गुजरांवाला में 5 मिनट स्टॉप होना चाहिए भाई लाजमी। लोग नहीं उतर पाते। पहले भी वीडियोस काफ़ी वायरल हुई हैं शहर की। तो ये गुजरांवाला का टाइम टेबल बिल्कुल हमारे सामने। चले जी 5:17 पर गुजरांवाला चलने के बाद घक्कर मंडी रेलवे स्टेशन पर
ओवरटेक जो है वो अरेंज कर दिया गया है 5 अप गिलियन एक्सप्रेस का, और ट्रेन जो है 5 अप गिलियन एक्सप्रेस कुछ ही देर में 7 अप को ओवरटेक करने के लिए पहुंचेगी यहाँ पर। यहाँ से देखते हैं अब कैसे गुजरती है गिलियन एक्सप्रेस। तो वही ओवरटेक को कैप्चर करने के लिए मैं जो हूँ वो अपने कोर्स से बाहर आ चुका हूँ, और ये कुछ हालात हैं घक्कर मंडी रेलवे स्टेशन के। मैं जो हूँ वो इस वक्त डाउन प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ। अब प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन लगी हुई है और सिग्नल जो है वो डाउन हो चुका है 5 अप गिलियन एक्सप्रेस के लिए। तो हमारा कोच जो है वो बेसिकली ये कोच नंबर 9 है, जो कि एक CNR 160 किलोमीटर पर चलने वाला एक कोच है। जैसे चलते आपने अंदर देखा कि प्रॉपर सीट्स वगैरह मौजूद नहीं थे, सिर्फ पैड्स मौजूद थे। तो इस तरह काफ़ी डेंजरस होता है ट्रेन को क्रॉस करना बनिस्बत ये जब आपके पास पेडिस्ट्रियन ब्रिज मौजूद है। तो वही पता नहीं क्या सीन हुआ, तकरीबन ट्रेन जो है हमारी 8 मिनट तक रुकी रही घक्कर मंडी रेलवे स्टेशन पर, और ग्रीन लाइन जो है वो आई नहीं। हालांकि उसके सिग्नल जो है वो भी डाउन हो गए थे मेन लाइन के, लेकिन एंड टाइम पर शायद इरादा जो है वो चेंज हो गया, दोबारा सिग्नल अप हो गए मेन लाइन के, और तकरीबन 8 से 10 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारी दोबारा डिपार्ट कर रही है घक्कर मंडी से। ऐसा पहली बार ही हुआ है कि ट्रेन लूप पर लगी हो और सिग्नल्स भी डाउन हो गए हों, लेकिन फिर भी ओवरटेक नहीं हुआ। ये सिग्नल था मेन सिग्नल, ये डाउन हो चुका था। तो अगर हमारी ट्रेन यहाँ से थ्रू पास करती तो हमें वज़ीराबाद पर सर सैयद एक्सप्रेस में मिल जाती, लेकिन अब हो सकता है सर सैयद एक्सप्रेस निकल चुकी हो। पता नहीं क्या सीन हुआ है। हालांकि ग्रीन लाइन जो है वो अभी घक्कर मंडी के ऑर्डर पर पहुँच चुकी है और वहाँ पे जो है रुकने वाली है, और हमारी ट्रेन को जो है वो डिपार्ट करवा दिया गया है घक्कर मंडी से। तो सूरज जो है बस कुछ ही देर में गुरूब होने वाला है। तो ये पर आप देख सकते हैं कि एक अप और एक डाउन का सिग्नल है, यानी कि यहाँ पर भी हमारी ट्रेन को हो सकता है लूप पर ले लिया जाए। तो ये ट्रेन हमारी जो है लूप लाइन पर आ चुकी है, और सामने से भी एक अगर ट्रेन आ रही है हमारे सामने से भी एक ट्रेन आ रही है, और पीछे हमारे ग्रीन लाइन आ रही है। तो दोस्तों ये धामकल रेलवे स्टेशन पर 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस तक टॉस अरेंज किया गया है। फ़िलहाल तो ग्रीन लाइन को शायद घक्कर मंडी रोक दिया होगा।
ये देखें बच्चे काम कैसे ट्रेन के नीचे से निकला है ये। तो ये है डाउनकल रेलवे स्टेशन का मेन प्लेटफॉर्म और मेन स्टेशन बिल्डिंग। डाउनकल नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा है बोलने में। एक छोटा सा पैदल एक्शन अंकल के साथ। आ जाएं, रास्ता साफ है बिल्कुल। तकरीबन 2 घंटे लेट 5:50 पर हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है वज़ीराबाद जंक्शन पर। और ये सामने जो लाइन आप आती हुई देख रहे हैं ये सीधा आ रही है नारवाल सियालकोट से, जो कि रेल लाइन हमारी शादराबाग पर अलग होती है। ये वही लाइन है। अज़ान मगरिब इस वक्त हो रही है वज़ीराबाद में। ये वज़ीराबाद का लोको शेड है बिल्कुल हमारे सामने इस वक्त, जहाँ पर आके शाहीन पैसेंजर या अल्लामा इकबाल कह लें उसका लोकोमोटिव आकर आराम करता है। और बाकी मालगाड़ियों में भी जो लोकोमोटिव आते हैं वो यहाँ पर आराम करते हैं। अल्लामा इकबाल और शाहीन का नाम इसलिए लिया क्योंकि यही एक वाहिद ट्रेन है जो कि यहाँ पर आकर ख़त्म होती है और यहीं से बन के चलती है। 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस की सवारियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अब से कुछ ही देर में आने वाली है यहाँ पर। तो बड़ा अजीब सा डिपार्टिंग विसल दिया है ड्राइवर साहब ने, पहले लॉन्ग दिया उसके बाद शॉर्ट, और ट्रेन हमारी सिर्फ एक ही विसल में मूव होना शुरू हो गई है और स्पीड भी अच्छी हो गई है बेहतरीन। तकरीबन 6 से 7 इकोनॉमी क्लास के कोचेस खड़े हुए हैं यार्ड में, जो कि मुझे तो थोड़े बहुत डैमेज लग रहे हैं।
दोस्तों 6:06 पर हमारी ट्रेन गुजरात रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। तो ये पीछे जो है सामान उतरा नहीं है और ट्रेन जो हमारी चलना शुरू हो गई है। ये आप देख सकते हैं कि चलती हुई ट्रेन से सामान जो है वो फेंका जा रहा है। तो ये कुछ हालात हैं गुजरात के रेलवे स्टेशन के। और अगर हमारी ट्रेन टाइम पर होती तो अच्छी खासी रोशनी में हम इस स्टेशन पर पहुंचते, लेकिन ट्रेन जो है हमारी ऑलरेडी 2 घंटे लेट हो चुकी है, जिसके चलते तकरीबन अंधेरे में हमें यहाँ पहुंचना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये हमारी ट्रेन जो है ये देवना जुलियानी रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है। और सामने जो आपको लाइट दिख रही है ट्रेन की, ये है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस, पेशावर कराची के दरमियान चलने वाली। ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है PHA 20। ये रहमान बाबा। छः बज के 22 मिनट पर क्रॉस हुआ है हमारा रहमान बाबा एक्सप्रेस के साथ। तो दोस्तों 6 बज के तकरीबन 33 मिनट पर हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है लाला मूसा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। इस स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से जो है वो लाला मूसा शोरकोट ब्रांच लाइन अलग होती है। लाला मूसा जंक्शन पर ग्रीन लाइन एक्सप्रेस हमारे एजाज में रुकी हुई थी और हमारे यहाँ पहुँचते ही ग्रीन लाइन मूव होना शुरू हो चुकी है GU24557 के साथ। सिक्स डाउन निकल रही है और 5 अप का अब तक कुछ अता पता नहीं है, वो भी तक हमारी ट्रेन के पीछे आ रही है। जी हमारी ट्रेन ने भी जो है वो डिपार्टिंग विसल दे दिया है अपना। हम भी सवार हो जाते हैं इससे पहले कि ट्रेन हमारी हमें छोड़ जाए।
फाइनली ट्रेन हमारी लाला मूसा से भी निकल गई और 5 अप डी लाइन एक्सप्रेस अब तक नहीं आई। देखते हैं कहाँ तक पकड़ती है वो। तो दोस्तों 6:55 हमारी ट्रेन जो है वो खारियाँ रेलवे स्टेशन पर आकर रुक गई है और सामने से आ रही है हमारी 104 डाउन सुबह खरम रेल कार, जिसके एजाज़ में हमारी ट्रेन को यहाँ पर रोक दिया गया है। तो ये आ गई ट्रेन हमारे सामने से GU20 के साथ। तो दोस्तों 7:05 पर हमारी ट्रेन जो है वो खारियाँ रेलवे स्टेशन पर 104 डाउन को रास्ता जाने के बाद आगे बढ़ रही है। और सीन ये है कि जैसा कि आप जानते हैं खारियाँ के बाद जो है वो पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इसीलिए बाहर दिखाने के लिए और देखने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि काफ़ी अंधेरा है बाहर, तो इसलिए मैं अंदर आकर सुकून से बैठ गया हूँ। वैसे मेरा केबिन ये है, केबिन C, लेकिन अंदर जो है वो 2 अदद ख़वातीन मौजूद हैं, जिस वजह से मैं अंदर नहीं जा रहा और बाहर बैठा हुआ हूँ। वैसे तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन फिर भी अजीब सा लग रहा है अंदर जाते हुए। बाकी केबिन्स जो है, बाकी केबिन्स भी फुल हैं, तकरीबन फैमिलीज़ जो हैं वो बैठी हुई हैं, वरना किसी और केबिन में जाकर मैं बैठ जाता। तो दोस्तों झेलम ब्रिज को स्किप कर रही है ट्रेन हमारी इस वक्त। हम जो है इस वक्त झेलम शहर में एंटर हो चुके हैं और झेलम का स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है, जहां पर हमारी ट्रेन का स्टॉप होगा। तो यहाँ पर भी जो है हमारी ट्रेन का किसी ट्रेन के साथ क्रॉस अरेंज है और वो पता ऐसा लगा है कि ट्रेन जो है हमारी वो सीधा जा रही है, यानी कि मेन प्लेटफॉर्म पर नहीं लग रही। मेन प्लेटफॉर्म पर लगना होता तो हम यहीं से अपना ट्रैक चेंज कर लेते। और ये रहा मेन प्लेटफॉर्म हमारी लेफ़्ट साइड पर, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 2। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ बढ़ रही है। अज़ान इशा हो रही है इस वक्त झेलम में। फाइनली ट्रेन हमारी झेलम पहुंच चुकी है, तकरीबन 2 घंटे लेट। दोस्तों 7:24 पर हमारी ट्रेन को क्रॉस करने के लिए आ रही है हवेलियां और कराची के दरमियान चलने वाली 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस। PHA लगा हुआ है ट्रेन की लीड पर। 8302
है कि अब हमारी ट्रेन को सिग्नल मिल जाएगा और हम यहाँ से मूव होना शुरू हो जाएंगे। तो जी दोस्तों, तो फाइनली मैं अपने बिज़नेस क्लास के केबिन में इस वक्त मौजूद हूँ। ये कुछ हालात है मेरे बिज़नेस क्लास के केबिन के। ऊपर जो है मेरा बैग रखा हुआ है। जो फैमिली थी, जो मैं आपको बता रहा था कि 2 आंटियाँ थी, वो जहलम पर उतर चुकी हैं और पूरा केबिन जो है एक तरह से मेरे पास है। तो इसके हालात आप देख सकते हैं। साफ़ सुथरा केबिन है, 6 पर्सनस केबिन, 1 2 3 और तीन ही यहाँ पर, और साथ ही जो है वो चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह जो है वो भी नीचे मौजूद है। थोड़ा सा कचरा वगैरह पड़ा हुआ है क्योंकि आंटियाँ बैठी हुई थी, पता नहीं क्या कर रही थी, कहीं चीज़ें फेंकी हुई हैं। खैर, ऊपर जो है स्टैंड भी मौजूद है और एक अदद ऊपर उसके फ़ैन है। फ़ैन के अलावा एक अदद लाइट और साथ ही इधर आपको मिल जाता है एक अदद शीशा। इसको देखकर आप अपने बाल वगैरह सेट कर सकते हैं और थोड़ा बहुत तैयार हो सकते हैं। सामने जो है ये बेसिकली LED की जगह है। अगर ये कोच ग्रीन लाइन में लगता है या सईद एक्सप्रेस में लगता है तो यहाँ पे एक अदद LEDs टांग दी जाती है। तो ये कुछ होता है बिज़नेस क्लास का केबिन में। बाकी ओवरऑल AC जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी सुकून हुआ हुआ है, चिल्ड हुआ हुआ है इस वक्त बिल्कुल हमारा कोच। तो फाइनली 1600 रुपये में हमने जहलम से लेकर रावलपिंडी तक पूरा केबिन जो है वो मिल चुका है। तो दोस्तों 7:32 पर फाइनली 5 अप गिलन एक्सप्रेस इस वक्त हमारे सामने से आ रही है। हज़ारा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगी हुई है, तेज़गाम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगी हुई है और ग्रीन लाइन एक्सप्रेस जो है वो बॉस की तरह एंट्री मार रही है। लाइट आपको दिख रही होगी ट्रेन की आती हुई। 5 अप गिलन एक्सप्रेस। तो बहुत सी तरह गुजर गई है ट्रेन 2 ट्रेनों को रुकने के बाद। तो दोस्तों तकरीबन 9:45 बजे 2 घंटे 10 मिनट लेट हमारी ट्रेन जो है वो निकल रही है चकलाला रेलवे स्टेशन से। अंधेरे की वजह से बाहर दिखाने के लिए कुछ था नहीं, तो मैं आराम से लेटा हुआ था अपने कोच में और एंजॉय कर रहा था। तो ये इस्लामाबाद शहर की रौनक है, आप देख रहे हैं इस वक्त। तेज़गाम को बीट करती हुई गाड़ियां बहुत स्पीड में आगे निकल रही हैं और ये मज़ेदार ट्रैक साउंड के साथ हम लोग कुछ ही देर में अप्रोच बनाएंगे रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर। तो अब वक्त अपने इस प्यारे से बिजनेस क्लास के कोच को अलविदा कहने का। ये खूबसूरत रावलपिंडी शहर। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है ट्रेन इस वक्त हमारी। तो दोस्तों ट्रेन हमारी जो है मेन प्लेटफॉर्म पर अप्रोच बना रही है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के। और ट्रेन के आते ही सेंट्रल लोकोमोटिव ने अपनी आंखें खोल ली हैं। तो दोस्तों फाइनली 9:56 पर हमारा जर्नी जो है ख़त्म हो चुका है। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद
और ये है खूबसूरत से रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के का मेन प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म नंबर 3, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइटिंग कितनी अच्छी हुई हुई है और माशाल्लाह से पूरा स्टेशन जो है वो काफ़ी अच्छा रोशन भी है। तो यही लाइटिंग, यही चीज़ें जो है ये हर स्टेशन पर होनी चाहिए ताकि स्टेशन जो है वो आपके अच्छे से चमकें। तो ये देख रहे हैं आप कि हमारी ट्रेन हालांकि इतनी साफ़ नहीं थी लेकिन वो भी इतनी लाइट में जो है वो अलग ही चमक रही है। बेहतरीन भाई। तो चलें, आज की वीडियो से इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे जल्दी बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।